गए नैना, टूट गई प्यास भरा मन घर से, अब के सावन बरसे, अब के सावन बरसे। माफ कर दे मेरी बच्ची। अम्मी कर दिया, अम्मी। एक तरकीब है मेरे पास। तुम रेहान की माँ को किसी तरह शुमाइल से बदजन कर दो। गेस करो कि तुम्हारे लिए इस वक्त सबसे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। मैं तो सुहेल के अलावा कुछ और सोच भी नहीं सकती। तो फिर सुहेल से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। देखो शुमाइल, परसों कोर्ट की डेट है, तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। ये तो वक्त ही बताएगा कमाल कि मैं अपने बच्चे को हासिल करके रहूंगी। देखो शुमाइल, तुम एक मर्तबा फिर सोच लो। जज ने 3 हफ्तों की मोहलत दी है और कॉम्प्रोमाइज का रास्ता भी है। अगर नहीं भाई, मैं कमाल से खुला लेके रहूंगी। अब के सावन बरसे, अब के सावन बरसे। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि अदालतों के काम इतने आसान नहीं होते। तुमने देखा कि कमाल किस तरह तुम्हारे किरदार पे उंगली उठा रहा था, और मुझे डर है कि कहीं बात बहुत आगे तक ना चली जाए। अब तो हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है शुमाइल। वैसे ही तुम्हारी और रेहान की तस्वीरें घर घर में मौजूद हैं। तौबा तौबा, अल्लाह इन अखबार वालों से बचाए। मगर इस सब में मेरा कसूर क्या है? ये तो मैं नहीं जानता, मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये अखबार वाले एक मर्तबा किसी के पीछे पड़ जाएं तो उसका पीछे आसानी से नहीं छोड़ते। शुमाइल प्लीज, इस सोसाइटी में हमारी कुछ इज्जत है और मैं नहीं चाहता उस पर कोई हर्फ आए। मैं क्या करूं? देखो, तुम कमाल से समझौता करने के बारे में सोचो, और वो लड़का रेहान मुझे दोबारा नजर ना आए। तुम्हारी जो भी जरूरत है मुझे बताओ, मैं पूरी करूंगा, मगर किसी और को अपनी जिंदगी में दखल अंदाजी की इजाजत मत दो। अपनी और अपने खानदान की इज्जत का ख्याल करो प्लीज। तो फिर शुमाइल, क्या इरादे हैं तुम्हारे? 3 हफ्ते का वक्त है तुम्हारे पास, सोच लो। देखो ना, इस तरह कमाल को तंग करके तुम्हें आखिर क्या मिलेगा? रही बात रेहान की, तो वो तुम्हें अपना ले, ये ख्याल दिल से निकाल दो। ऐसा सोचना तुम्हारी नादानी होगी। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। वो सिर्फ मेरे एक हमदर्द दोस्त है। हाँ हाँ, तुम लोग तो सिर्फ दोस्त हो, कहने के दोस्त हो, यही ना? लेकिन दुनिया तुम्हारी ये प्यारी सी बेजरर सी दोस्ती को इस नजर से नहीं देखेगी। वो तो कहेंगे कि फ्लर्ट है। भाई शुमाइल का शौहर चला गया जेल और उधर शुमाइल ने एक अमीरजादे के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। भाभी, दुनिया क्या कहेगी उसकी परवाह नहीं मुझे, लेकिन आपकी सोच इतनी गंदी है, इसका अफसोस है मुझे। अफसोस तो तुम्हें अब करना होगा। कमाल तुम्हारी इज्जत के इश्तिहार पूरे शहर में लगवा देगा। अरे ये देख, अखबार में तेरी खाला की खबर छपी है बमा तस्वीर। शम्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक की बहन शुमाइल का रेहान से इश्क, शौहर से खुला का मुतालबा। ये क्या बकवास है अब्बा? अखबार में खबर छपी है, उसमें बकवास क्या है? अब्बा, ये अखबार वाले किसी को जीने नहीं देते। अगली पेशी पर तो टीवी वाले भी होंगे। बड़ी शोहरत होगी शुमाइल जी की। बस अल्लाह जिसे चाहे नवाज देता है। मुझे खाला से मिलना चाहिए। मुमानी तो खाला को जीने नहीं देगी। तो मैं चलता हूँ।
हेलो, जी मिसेस रहमान से बात हो सकती है? मैं बोल रही हूँ, आप कौन? अजी छोड़े, मैं कौन? मेरी हमदर्दी आपको कहाँ पसंद आती है? आप हैं कौन और इस तरह बात करने का मतलब? अरे आपके शहजादे रेहान के इश्क की दास्तान छपी है अखबार में, शुमाइल की तस्वीर के साथ। मैं समझी नहीं। अरे समझेंगी तो आप तब, जब आपके बच्चलन बेटे की बदनामी की दास्तान के बायस उसका कारोबार ठप हो जाएगा और आपको आपके सोशल सर्कल से अलहदा कर दिया जाए। कौन हो तुम? मैं कोमल का वालिद मोहतरम बोल रहा हूँ। और गुस्सा ना करें, ये खबर ना तो मैंने छपवाई है और ना तस्वीर मैंने दी है। ये जो जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर होते हैं ये तो मुंह सूंघ के पहुंच जाते हैं। मगर ये कैसे हो सकता है? हो चुका है, शुमाइल के केस की सारी दास्तान छपी है। लोग उसके गरीब शौहर से हमदर्दी कर रहे हैं और आपके बेटे पे थू थू। लो बताओ, अब मेरी खींची हुई तस्वीरों की भी काफी मार्केट चढ़ी हुई है, तो मैं सोच रहा था कि मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं। अच्छा जी, रखता हूँ। खुदा हाफिज। अब आएगा मजा। रेहान साहब की खबर तो उनकी अम्मा लेंगी और शुमाइल की भाईजान शफी। शुमाइल के पास बदनामी से बचने के लिए कोई और नहीं, सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। कमाल से तलाक लेकर मेरे पास चली आओ, सबकी इज्जत रह जाएगी। अब चलते हैं, नाहिद साहिबा को उनका वादा याद दिला दे। लेकिन 5 लाख ये गलत है, मुझे कमाल ने कुछ नहीं दिया। मैं समझती हूँ, मगर ऐसी सूरत में केस लंबा चलेगा और कमाल इन पर तरह तरह के इल्जामात लगाएगा। इससे बहुत बेहतर है कि हम उसको रकम दें। लेकिन वकील साहिबा, कम से कम हमारे दिल को तसल्ली तो होगी ना कि हमने झूठ के आगे हार नहीं मानी। लेकिन ये तस्कीन आपको काफी महंगी पड़ जाएगी। तरह तरह के सवालात उठेंगे और फिर वही औरत ही कसूरवार ठहराई जाती है। सच कहते हैं, बद से बदनाम बुरा। आप सोच ले, मगर शुमाइल के नामूस पर बात आ सकती है। लेकिन वकील साहिबा, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? शुमाइल प्लीज, तुम पैसों की फिक्र मत करो। वकील साहिबा, हम आपकी बात मान लें। आप दोनों केस तैयार कीजिए, देखते हैं क्या करना है। मगर रेहान। शुमाइल प्लीज, हम आपसे फिर मिलते हैं। चलो, खुदा हाफिज। रेहान, मुझे तुमसे बात करनी है। कहो। रेहान, इतनी बड़ी रकम अगर आंटी को पता चला तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा डांटेंगी या मार लेंगी, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। देखो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है, मगर तुम्हारी खुशियों से बहुत कम। रेहान, तुम इससे पहले जुनैद की भी जमानत दे चुके हो और अब। शुमाइल प्लीज, ये सब चीजें मैं किसके लिए कर रहा हूँ? अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए। ये पैसा दौलत इसीलिए ही होता है। रेहान, मैं तुम्हारे एहसानों की तले दबी जा रही हूँ। ओह, तो अब मुझे पता चला, तुम मुझे अपना समझती ही नहीं हो। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं खुद को खुशकिस्मत समझूं या बदकिस्मत। अगर मुझे कबूल करोगी तो खुशकिस्मत, और अगर नहीं करोगी तो बदकिस्मत। बहुत जिद्दी हो तुम। तो क्या करूं? ये कहकर तुम्हारी मोहब्बत छोड़ दूं कि तुम्हारी मोहब्बत बहुत महंगी है? मैं नहीं कर सकता इतनी महंगी मोहब्बत। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो तुम ऐसी बातें मत करो ना, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अच्छी धमकी है। हाँ है। अब चलें? अब के सावन बरसे, अब के सावन बरसे। 9
बॉस ऐसी चीज लेकर आया हूं कि आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ये देखें। और ये वो उनका बेटा है, वो जो सोशल वर्कर है, वो औरतों के रिश्ते कराती हैं। ये सारी तस्वीरें ओरिजिनल हैं, एकदम असली। और जो अंदर का राज है वो मैं आपको बताऊं। लेकिन इस केस और इसमें मुलविस लोगों से अवाम की क्या दिलचस्पी? अरे दिलचस्पी पैदा करना तो आपका काम है ना, मैं बस आपको अंदर की खबर दूं, आपने बस उसकी मसालादार खबर बतानी। मैं अपने लोगों से मशवरा करके आपको चंद दिनों में बताता हूँ। बॉस अब मैं आपको क्या बताऊं, खबर तो ताजा ही अच्छी लगती है, बासी खबर का क्या करना। अब इन तस्वीरों के लिए बहुत से अखबार और मैगजीन मेरे पीछे थे, लेकिन मुझे आपका अखबार पसंद था, मैं इधर चला आया। कोई जबरदस्ती नहीं, छोड़े चलता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें एक मुआहदा करना पड़ेगा कि ये तस्वीरें तुम किसी और को नहीं बेचोगे। ये हुई ना बात। अरे आप दाम लगाएं, मैं तो साइन करने को तैयार हूँ। चले ठीक है, आप वहां बैठे, मैं कुछ करता हूँ। जरा जल्दी। हाँ आंटी, ये तो आपने बहुत ही अजीब बात बताई है। वो फोन करने वाला था कौन? तुम्हें याद है वो कोमल लड़की जिसकी मंगनी मेरे घर पर हुई थी, उसका कमीना बाप? आपके ख्याल में वो सच कह रहा होगा? I mean, रेहान की खबर, वो भी न्यूज़पेपर में, किस सिलसिले में हो सकती है? आप रिलैक्स हो जाएं, मुझे लग रहा है किसी ने आपके साथ मजाक किया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, आप यूं ही परेशान हो रही हैं। नहीं, मेरा लंदन का नंबर ढूंढकर मुझे फोन करना बेईमानी नहीं हो सकता। पता नहीं ये लड़का क्या कर रहा है, और वो लड़की शुमाइल भी तो उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। आंटी, आप यूं ही घबरा रही हैं। मैं कराची में अपनी किसी फ्रेंड को फोन करके मालूम करती हूँ कि वहाँ की सिचुएशन क्या है इस वक्त। अनीला, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने रेहान के कहने से मंगनी तोड़ी या अपनी मर्जी से? आप आज ये सवाल क्यों पूछ रही हैं, और इस बात का अब क्या मतलब है? मैं अब तक समझती रही कि तुमने ऐसा किया है, लेकिन ये सब कुछ तो तुम्हें रेहान ने करने के लिए कहा है ना, इसलिए कि वो अपनी बात जो नहीं मनवा सकता मुझसे। जाने दे आंटी, जो हुआ अच्छा ही हुआ। तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि रेहान तुम्हारे लायक ही नहीं था। उसने तुम्हें ठुकराकर अपने साथ बहुत बुरा किया है। वो लड़की उसको कहीं का नहीं छोड़ेगी। मैं कराची फोन करके खबर मालूम करती हूँ। हेलो, हाँ मैंने सुना ऐसी कोई न्यूज़ अखबार में आई है। क्या ये सच है? हाँ लेकिन ओके, थैंक यू। क्या पता चला? आंटी, खबर तो ठीक नहीं है। शुमाइल दरअसल शम्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ऑनर की स्टेप सिस्टर है, और उनका बहुत नाम है, और उसका कोई खुला का केस चल रहा है, जिसके लिए रेहान उससे कोर्ट में मिलने भी गया था। उसी सिलसिले में ये स्कैंडल बना है। या अल्लाह, ये सब कुछ क्या हो रहा है? रेहान इतना समझदार होकर ये क्या कर रहा है? आंटी, आप घबराएं नहीं। आप रेहान को क्यों नहीं फोन कर लेती? मुझे वहां फौरन पहुंचना है, लेकिन रेहान को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लड़का अपने साथ साथ मुझे भी बदनाम करा रहा है। मेरी फौरन सीट बुक कराओ तुम। आंटी, आप इतना सीरियस क्यों ले रही हैं इस बात को? ये अखबार वालों का काम ही यही होता है, वो इसी तरह की खबरें बनाते रहते हैं। जानती हूँ अनीला, मगर ये बरसों की बनाई हुई साख को मैं मिट्टी में मिला दूं? ओके ओके, आप रिलैक्स हो जाएं, मैं आपके लिए टिकट बुक करवाती हूँ। ओह गॉड, क्या करेगा लड़का? उफ, मेरे खुदा! क्या बात है, ये इस तरह अखबार क्यों फेंके हैं मेरे सामने? देखें, देखें, आप खुद ही देख लें, शहर में कितनी शोहरत बुलंद हो रही है आपकी। देखें, आपके नाम के हवाले से और इन बेहयाई की तस्वीरों के साथ हर अखबार में तस्करा है इन दोनों का। अखबार वाले भी पता नहीं कहां से खोज निकाल ही लेते। अखबार वालों पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? शुमाइल का कोई कसूर नहीं है। उसे क्या हमने मना नहीं किया था, रोका नहीं था? कहां तक खानदान की बदनामी होगी, लेकिन कहां उसके सर पर तो इश्क का भूत सवार है। ये केस हमें जल्द से जल्द खत्म करना होगा। नहीं, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे वर्कर्स क्या सोचेंगे हमारे बारे में?
हे अल्लाह, देखें तो सही कितनी बेहयाई के साथ रेहान के साथ तुझे तस्वीरें खिंचाई है। देखे उस मेरे खुदाया, हम किस किस का मुंह बंद करेंगे। कमाल को एक और मौका मिल जाएगा, फिर सबकी हमदर्दियां उसी के साथ हो जाएंगी। शुमाइल को कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचना चाहिए। रेहान, मैं आपको अंदर आने के लिए भी नहीं कह सकती। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। वकील साहब से मिलकर सुहेल से मिलने की तारीख ले लोगे ना? अरे हाँ बाबा, ले लूंगा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके रेहान, क्या मेहर की झूठी रकम दिए बिना कुछ नहीं हो सकता? शुमाइल, ऐसा हो तो सकता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। देखो वकील साहब ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त हमें सबसे ज्यादा सोहेल की कस्टडी के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। अब तुम जाओ, कल मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आइए आइए महारानी साहिबा, आपकी कहानी बहुत शोहरत पा रही है। भाईजान, क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों आए? मैंने तुमसे कहा था कि तुम खामोशी से अपने घर चली जाओ। जब कमाल अपनी किए पे शर्मिंदा है तो उसे माफ क्यों नहीं कर देती तुम? आज देखो नौबत कहां तक पहुंच गई है। देखो ये भाई, ये सब कुछ, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हो सकता है कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम किस किस को बताएंगे कि शुमाइल और रेहान का कोई रिश्ता नहीं है। हमारी कारोबारी साख बर्बाद हो रही है, बदनामी हो रही है, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम इस मामले को इतना लाइट क्यों ले रही हो? भाई, आपको अपनी इज्जत की फिक्र है और मेरी इज्जत। तुम्हारी और हमारी इज्जत की खातिर ही कहा था कि अपने घर वापस चली जाओ, उस लफंगे रेहान को छोड़ दो, पर कहा तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। देखो शुमाइल, अब भी वक्त है, मसलहत का रास्ता इख्तियार कर लो। देखो ये अखबार वाले और दुनिया वाले सब भूल जाएंगे चंद दिनों में। मैं वापस नहीं जा सकती भाई, मुझे माफ कर दे। खुला तुम्हें मिलेगी नहीं, मेहर की रकम तुम उड़ा बैठी हो, तलाक वो तुम्हें देगा नहीं। अब कोई आए और मेहर की रकम अदा करे और तुम्हारी जान छुड़ाए। मैं रकम भरूंगा और मैं पीछा छुड़ाऊंगा शुमाइल का उससे। मैंने तुमसे कहा था ना कि शुमाइल से दूर रहो। माफ कीजिएगा शफी साहब, आप अपनी बहन पर जुल्म कर सकते हैं, मगर मैं नहीं कर सकता। तुम्हें हमारे घरेलू मामलात में बोलने की इजाजत किसने दी? फौरन चले जाओ यहाँ से। मैं शुमाइल के केस में तुम्हारी मदाखलत हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे अफसोस है शफी साहब, अब ये नहीं हो सकेगा, क्योंकि मैं शुमाइल के केस में पूरी तरह इन्वॉल्व हूं। तौबा तौबा, कितनी बेशर्मी। देखे जरा शुमाइल, तुम्हें कोई शर्म करो और कहो ऐसे कि जाए यहाँ से। भाईजान, मैं कमाल के पास नहीं जा सकती, प्लीज। ठीक है, तुम मेरे पास भी नहीं रह सकती। भाईजान, ये क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? आपके सिवा मेरा कौन है? ठीक है, अगर तुम्हें मेरे पास रहना है तो इसको भूल जाओ और अपने शौहर और अपने बच्चे के पास वापस लौट जाओ। नहीं शुमाइल, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी मेहनत और इतनी अजियत के बाद तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। शुमाइल, तुम्हें अभी फैसला करना होगा। तुम्हें रेहान और कमाल में से किसी एक का इंतखाब करना होगा, और मेरा साथ तुम्हें सिर्फ कमाल के इंतखाब से मिलेगा। भाईजान प्लीज, प्लीज मुझे इतने खड़े इम्तिहान में न डाले, प्लीज। शुमाइल, अगर तुम्हें भाई की इज्जत, खानदान का नाम और भाई की मोहब्बत का जरा भी ख्याल है तो तुम फैसला करने में देर नहीं करो। भाईजान प्लीज, प्लीज मुझे कमाल के पास ना भेजें, प्लीज। शुमाइल, तुम्हें रो रो कर भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इत्मीनान से फैसला करो अपने दिल से। तुम जो भी फैसला करोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। सच्चे आशिक लगते हो। खामोश रहो नहीं,
देखो शुमाइल, मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। मैं कमाल के पास नहीं जाऊंगी। फिर ठीक है, इस सूरत में तुम मेरे घर में भी नहीं रह सकती। जहां तुम्हारा दिल चाहे तुम जा सकती हो। चलो शुमाइल यहाँ से। इन लोगों की नजर में इंसान की इज्जत से ज्यादा अपने वकार और अपने कारोबार की ज्यादा अहमियत है। अब तुम्हें अपने हक के लिए खुद लड़ना होगा शुमाइल। चलो यहाँ से। टूट गई, टूट गई, थक गए नैना, टूट गई। अब के सावन बरसे, अब के सावन बरसे। ये सब क्या है रेहान? शुमाइल इस वक्त यहाँ पर तुम्हारे साथ क्यों? अभी लेकिन आप अचानक कैसे आ गई? कम से कम इन्फॉर्म तो कर देती आप। अगर मैं इन्फॉर्म कर देती तो कौन सा तुम मुझे लेने आ जाते? अम्मी मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि आप आ गई। शुमाइल, मैं पूरी बात अखबारात में पढ़कर और तस्वीरें देखकर आई हूँ। तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी वो सब झूठ है, बकवास है। आप प्लीज मेरी बात तो सुने। नहीं सुनना मुझे कुछ भी। तुम अपने होश में नहीं लग रहे मुझे, वरना ये लड़की तुम्हारे साथ यहाँ तन्हा नहीं होती। आंटी प्लीज, आप लोग आपस में ना लड़ो। मैं चली जाऊंगी। अब क्यों चली जाती हो? इसलिए कि मैं आ गई हूँ? तुमने आने से पहले ये नहीं सोचा? अब जाने का क्यों? मैं पहले भी नहीं आना चाहती थी लेकिन... अच्छा, तो तुम तो छोटी सी बच्ची हो ना, जो रेहान तुम्हें जबरदस्ती यहाँ ले आया? अम्मी शुमाइल ठीक कह रही। मैं ही शुमाइल को जबरदस्ती लेकर आया और फिलहाल शुमाइल यहीं रहेगी। रेहान, अब तुम इस लड़की की वजह से मेरे सामने जबान भी चलाओगे? अम्मी आपकी बेइज्जती करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन आप कोई भी बात सुने बगैर अपना फैसला कैसे सुना सकती हैं? अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारी कहानी सुनकर मेरा फैसला बदल जाएगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। अम्मी आप... प्रॉब्लम तो सुने आप। बहुत बड़ा मसला हो गया था। शुमाइल का शौहर जेल से वापस आ गया। वो उसे पैसे मांग रहा था, 5 करोड़ रुपए। वो कहाँ से पैसे लाकर देती? उसके भाई ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो अकेली तनतना कहाँ जाती? अब आप ही बताएं मैं, अगर मैं शुमाइल को उस हाल में छोड़ देता तो क्या मैं अपने आप को कभी माफ कर पाता? अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो शुमाइल का यहाँ रहना हमारे लिए बदनामी का बाइस बन सकता है। हमारी नेकनामी और इज्जत खाक में मिल सकती है। प्लीज, अब आप तो शफी साहब की जबान ना बोले। कम से कम आपने कितनी बेसहारा लड़कियों को सहारा दिया। क्या शुमाइल के लिए आपके दिल में कोई हमदर्दी, कोई मोहब्बत नहीं आती? क्या हमारा मकाम और हमारी इज्जत किसी इंसान की जिंदगी से ज्यादा अहमियत रखती है? मैं किसी पर जुल्म नहीं करना चाहती, ना खुद पर और ना तुम पर। मैं समझा नहीं आपकी बात। अगर तुम्हारी इस हमदर्दी और रहम के पीछे कोई और जज्बा ना होता ना तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करती, लेकिन ये सिर्फ हमदर्दी और रहम नहीं है। मोहब्बत करना या ना करना ये मेरे बस में नहीं है। आपसे झूठ नहीं बोल सकता मैं। मगर क्या? आप अगर शुमाइल को यहाँ रखने की इजाजत नहीं देंगे तो मुझे उसे लेकर कहीं और जाना पड़ेगा और इसमें हमारी ज्यादा बदनामी होगी। अब तुम माँ को धमकी दे रहे हो? मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ। देखें, मैं शुमाइल को उन जालिम लोगों से निकाल कर लाया हूँ और वो मेरी जिम्मेदारी है ना। मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? ठीक है, मैं तुम्हें चंद दिन की मोहलत देती हूँ, जल्द से जल्द उसका इंतजाम कर दो। मगर ये मत समझना कि मैं तुम्हारी धमकी से डर गई हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने वादे को तोड़ो। तुम अपना वादा पूरा करो उसके साथ। ठीक है, थैंक यू। रेहान तुम जाओ, मैं शुमाइल के लिए इंतजामात करती हूँ। रेहान को क्या हो गया है? मगर मुझे बहुत तहम्मुल से इस मौके की नजाकत को संभालना होगा, वरना हम दोनों ही तबाह हो जाएंगे। या फिर मैं रेहान को हमेशा के लिए खो दूंगी।
शफी, क्या हुआ? किस सोच में? ओ कौन सी नई बात है? शुमाइल के रोमानवी किस्से तो रोज छपते हैं। नाहिद, मैंने शुमाइल को हमेशा अपनी छोटी बहन ही समझा था, और माँ जी ने भी मुझे और नजमा को कभी भी सोतीलेपन का एहसास नहीं होने दिया। शफी, कोई भी आपके दिल में माजी और शुमाइल के लिए जो मोहब्बत है उसको डाउट नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मुझे जो गुस्से में शुमाइल को ये घर छोड़कर जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। कमाल उसके लायक नहीं था, कैरेक्टरलेस इंसान। आप कहीं उसे वापस बुलाने के बारे में तो नहीं सोच रहे? पता नहीं शुमाइल खुद क्या चाहती है और अब क्या करेगी। अब यूं तन्हा जिंदगी गुजारना तो बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मैं कहती हूँ कि उसे चाहिए तौकीर से शादी कर ले, इसमें सबका भला है। ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? आप शुमाइल से बात करेंगे तो वो मान जाएगी। देखो नाई, शुमाइल इस घर से जा चुकी है, प्लीज उसका जिक्र मत किया करो। वकील साहब, अब सुहेल से मिलने का बंदोबस्त हो गया ना? जी हाँ, आप कल जाकर मिल सकती हैं। वैसे फिक्र ना करें, सुहेल आपको हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगा। वकील साहब, आपको यकीन है कि ऐसा ही होगा? चांस तो पूरा है, क्योंकि 7 साल से कम उम्र के बच्चे माँ को ही दिए जाते हैं, और शुमाइल साहिबा की नौकरी भी ठीक ठाक है, और खुला के बाद कोई मसला नजर नहीं आता। अगर कोई हुआ तो देख लेंगे। कोई और जरूरी बात? हाँ, कमाल साहब की नियत अगर बच्चा देने की ना हुई तो हो सकता है कि शुमाइल साहिबा का मकान का मसला खड़ा हो जाए। बेहतर होता ये अपने भाई के घर होती। क्या सिर्फ इस वजह से मुझे सुहेल नहीं मिल सकता? तो ठीक है, मैं अपने लिए दूसरे घर का इंतजाम कर लेती हूँ। अरे, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, अगर कोई बात हुई तो देख लेंगे। अरे नहीं शुमाइल, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे कोई इंतजाम, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। शुमाइल, ऐसे मत घबराओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं, मुझे सुहेल चाहिए, मुझे और सब्र नहीं होता। शुमाइल, होश करो, क्या कर रही हो ये? सुहेल को पाने के लिए हम सब कोशिशें कर तो रहे ना, और वैसे भी कल तुम उससे मिल रही हो। हाँ, कल तो मैं सुहेल से मिलूंगी। वकील साहबा, अब हमें चलना चाहिए। हाँ, कल सुबह मैं 10 बजे आपसे कोर्ट में मिलती हूँ। अगर कोई जरूरी बात याद आए तो हम वहीं डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? जी बेहतर, थैंक यू। क्या हुआ है शुमाइल को? अम्मी, शुमाइल की तबीयत काफी खराब है और शायद बुखार भी हो गया। क्यों? सुहेल की वजह से। उससे मिलकर आ रही है ना, इसीलिए दिल बर्दाश्त हो रही है। कोई इम्कान है कि उसका बच्चा उसे मिल जाए? वकील साहब ने तो उम्मीद दिलाई है, अब देखें आगे क्या होता है। मैं सोच रही हूँ कि बच्चा मिलने के बाद शुमाइल जाएगी कहाँ? भाई के पास? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ रेहान। अम्मी, मेरे पास फिलहाल इस सवाल का जवाब नहीं है। हेलो कोमल, मैं जी, मैंने पहचान लिया आंटी। कहीं कैसे फोन किया? आप लंदन से कब आई? मैं कल ही आई हूँ कोमल, तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? जी बिल्कुल, मैं आ जाऊंगी। खैरियत है ना? हाँ, दरअसल वो रेहान शुमाइल को घर ले आया है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। शुमाइल खाला, आप ये घर पर? हाँ, मैं चाहती थी कि कुछ दिन तुम शुमाइल के साथ मेरे घर पर रह लो। मैं समझी नहीं आंटी। तुम आ जाओ, फिर बात करते हैं, ठीक है? खुदा हाफिज। हाँ, ये ठीक है, कोमल के आने से सब कुछ बेहतर हो जाएगा। बेचारी पर तरस भी आता है और रेहान पर गुस्सा भी।
इस मसले को भी जल्द से जल्द हल करना ही होगा। अब के सावन बरसे, अब के सावन बरसे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा तुम सुहेल शुमाइल के हवाले कर देगा। तो और क्या करूं? मैंने भी तो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी है। तू ऐसे ही हवाले कर देगा? ऐसे करूं या वैसे करूं, तुझे उससे मतलब? ऐसे ही तू उकड़ उकड़ के बात करता है ना, ये बड़ी गलत बात है। मैंने हमेशा तुझे अपना दोस्त समझा। तू कहना क्या चाहता है? मैंने हमेशा तेरे भले की बात की है, लेकिन यार तेरे साथ बड़ी मुश्किल है। तू कर्ज नहीं चुकाता। बोल, तेरे जहन में क्या है? आज तेरा भी हिसाब किताब कर देता हूं। पक्का? हाँ पक्का। अब बोल। तू ऐसा करना कि सुहेल को शुमाइल के हवाले कर देना लेकिन कानूनी तौर पे नहीं, रहम का कर। मैं समझा नहीं। और से मेरी बात सुन, तू अदालत में ये साबित कर देना कि शुमाइल अच्छी मां नहीं है, आवारा है, बच्चलन है, बच्चे का सही से ख्याल नहीं रख सकती, घर भी नहीं है उसके पास, वगैरह वगैरह। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अदालत तुझे सुहेल दे देगी, और शुमाइल तो मां है, उससे तो चैन नहीं पड़ेगा, वो तुझसे रहम मांगेगी। तू मुंह मांगी कीमत मांग कर सुहेल उसे दे देना। और यही नहीं, सुहेल अपने बच्चे को एटीएम कार्ड बना लो है। जब जब पैसे चाहिए हो, शुमाइल को धमकी लगाई और पैसे ले लिए, धमकी दी और पैसे ले लिए। इस तरह पैसे लेते रहना, बल्कि लेते ही रहना। तेरे आइडिया में वजन है, मगर ये फेल हो गया तो? अबे पहले कभी ऐसा हुआ है? बैठे बैठे 5 लाख रुपए नहीं मिल गए तुम्हें? क्योंकि अब भी एतबार नहीं है। लेकिन वो तो मेरी चाल थी। तो प्यारे, अब के हमारी चाल आजमा लो, वारे न्यारे हो जाएंगे। अच्छा वो हिस्सा मेरा दे दो। हाँ ये लो 20,000। 20-20 तो नहीं चलेगा। तो और क्या चाहिए? 10 ओवर का एक मैच, 10 और बस। और हाँ, कभी शुमाइल के खिलाफ कोई सबूत चाहिए हो ना, अरे तुम मुझे याद कर लेना, तुम बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, बता दूंगा। अब तुम जाओ, मैंने लॉयर से बात करनी है। जाऊं? हाँ जाओ। जाऊं? मैं समझता था कि मैं बहुत बड़ा कमीना हूं, मगर तू तो मेरा भी बाप निकला। बस कभी कभी बाप बनना पड़ता है उसका। जा। ये क्या बदतमीजी है? किस तरह से बैठे हो तुम? सही होके बैठो। और तौकीर भाई साहब, फोन करके आया करें, ये वक्त पे वक्त मुंह उठा के चले आना ठीक नहीं है। अरे आप नाराज क्यों होती हैं भाभी जान? अपना हक लेने के लिए तो आना पड़ता है। कैसा हक? वैसे अनजान न बने, आपने खुद कहा था कि शुमाइल आजाद होगी तो मैंने तो घर भी सजा लिया। भाई मुझे तो बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे ख्वाब की ताबीर मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? वो इसलिए कि शफी ने पिंजरा खोल दिया है और चिड़िया उड़ गई, या फिर यूं कहना चाहिए कि चिड़िया अपने सयाद के साथ एक सोने के पिंजरे में चली गई है। मैं कुछ समझा नहीं। तो बात को समझो ना तौकीर साहब। शुमाइल कहाँ है? शफी ने उसे घर से निकाल दिया और रेहान उसे अपने घर ले गया। अरे ये क्या हो गया? भाई साहब ने ऐसा क्यों किया? देखो भाई, तुम अब शुमाइल का ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल, वो तुम्हें अब नहीं मिलने वाली। लेकिन आपने तो वादा किया था, और मैंने क्या क्या कुछ नहीं किया आपके लिए। अब आपको शुमाइल को लाना होगा और मेरी उससे शादी करवाना होगी। नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चलते बनो। मैं शुमाइल को लेके ही जाऊंगा, वरना वरना क्या करोगे तुम? धमकी दे रहे हो मुझे? मैं भाई साहब को आपकी सारी हरकतें और झूठ बताऊंगा।
जाओ, शौक से जाओ। शफी ना तुम्हारी बात सुनेंगे और ना ही उस पर एतबार करेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुमने वादा किया था। हाड़ में क्या मेरा वादा? तुम यहाँ से जाते हो, चौकीदार को बुलाओ, जाओ। देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। क्या मिसेस रहमान सही कह रही थी? क्या मुझे वाकई खाला से ऐसी बात करनी चाहिए या नहीं? रेहान अंकल तो खाला को बहुत चाहते हैं और खाला को इस वक्त अंकल की बहुत जरूरत है। या अल्लाह मेरी मदद कर। क्या हुआ है? मुझे इस तरह क्यों बुलाया है? शुमाइल को क्या हुआ? अम्मी आप बेफिक्र रहें, असल में वो सोहेल के केस की सुनवाई थी, बस इसी वजह से वो डिप्रेस है। फिर क्या हुआ? शुमाइल को सुहेल नहीं मिला? इतनी जल्दी फैसले की तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी। हुआ क्या है शुमाइल को? डॉक्टर को बुलवाओ। अम्मी कमाल ने शुमाइल के ऊपर कोर्ट में बहुत घटिया इल्जामात लगाए और इसी बात का बहाना बनाकर उसने सोहेल को देने से इनकार कर दिया। उफ, मुझे पहले ही शक था। अब तुम्हारी भी बदनामी होगी। अम्मी आप मेरी फिक्र ना करें, मैंने यहाँ आपको सिर्फ शुमाइल की देखभाल के लिए बुलाया है, बाकी सारी चीजें मैं खुद संभाल लूंगा। पर अदालत में कमाल ने कहा क्या है? अब होगा क्या? अम्मी कोर्ट में कमाल और तौकीर दोनों थे। कमाल ने शुमाइल के ऊपर बदचलन होने का इल्जाम लगाया है। बस यही बात सुनकर शुमाइल आपे से बाहर हो गई और बेहोश हो गई। अब जज ने नई तारीख दे दी। क्या आज रिपोर्टर्स मौजूद थे? उनका और काम ही किया है, उन्हें तो मौका मिलना चाहिए ना। रेहान, ये लड़की अब हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। प्लीज, मैं अब इस सिलसिले में कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं जा रहा हूँ, आप प्लीज शुमाइल का ख्याल रखिए। तुम्हारी नंद का क्या हाल है? सुना उसने खुला ले लिए। हाँ भाई, वो तो लड़की ही ऐसी थी। मैंने सुना है कि कोई मोटी असामी फंसा ली है उसने, इसलिए कमाल से पीछा छुड़ाना चाहती है। पर वो ऐसी लड़की लगती तो नहीं थी। शफी भाई की बहन है आखिर। तो सगी बहन तो नहीं है। और वैसे भी इससे क्या फर्क पड़ता है कि भाई या बहन कितना इज्जतदार है? इंसान अपने किरदार का खुद जिम्मेदार हो। वैसे भी कमाल ने उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। अब देखो ना, 2 साल जेल में गुजारे, जाने वो वक्त उसने कैसे गुजारा होगा। तुम्हें क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है उसके साथ? बात हमदर्दी की नहीं है, तरस तो इंसान को आ ही जाता है ना। अब देखो ना, कमाल का ये बयान। अरे कोई अपनी बीवी के बारे में इतनी घटिया बात कर सकता है? देखो भाई, जो जैसा होता है वैसा ही कहा जाता है। अब वो बेचारा अपना बच्चा ऐसी बदचलन औरत के हवाले तो नहीं कर सकता ना। अगर वो ऐसी लड़की थी तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं ये रिश्ता ही ना करवाती। तुमने तो मुझसे भी झूठ बोला और फिर जहेज के लिए भी तुमने मुझे झूठ बोलने पर उकसाया। मुझे क्यों कसूरवार ठहरा रही हो? तुमने मेरे कहने पर झूठ बोला ही क्यों? हाँ है, अभी भी इतनी कोई देर नहीं हुई है। जाओ अदालत में जाओ, उसकी हमायत में बयान दो। यकीनन तुम्हारे पास उसके पारसा होने के बहुत सारे सबूत होंगे। नाहिद वो तुम्हारी नंद है, इतना जहर क्यों भरा है तुम्हारे दिल में उसके लिए? आखिर किया क्या है उसने? तुम्हें इतनी हमदर्दी है शुमाइल से तो जाओ उसके पास जाओ, मेरे पास क्यों आई हो? कहाँ है शुमाइल? अपने आवारा दोस्त रेहान के साथ चली गई है। तुमने उसे घर से निकाल दिया? मैं ना भी निकालती तो वो खुद चली जाती। उसे कहाँ हमारी इज्जत का कोई ख्याल? ये तुम्हारी इज्जत का नहीं बल्कि तुम्हारे हसद का किया धरा है। तुम मेरी सहेली होकर शुमाइल की तरफदारी कर रही हो। माफ करना नाहिद, तुमने इंतहाई घटिया हरकत की है। मैं तुम्हारी सारी बेइज्जती और जिल्लत के बावजूद तुम्हें कबूल करने को तैयार हूं। बस तुम मेरा हाथ थामने का वादा करो। सबूत नहीं चाहिए? सबूत ये ले, और एक बड़ा जबरदस्त गवाह भी तैयार हो रहा है। केस फिलहाल कमजोर है, मगर परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर हम
शुमाइल पे लगे दाग को मिटा भी दे, फिर भी एक इशू खड़ा हो रहा है। मैंने भी बड़े आराम से अपनी बीवी से जान छुड़ाई थी, सारी नाम भरती थी ना, जायदाद मेरे नाम करती। मैं मदद करूंगी तुम्हारी, गवाही मैं दूंगी। मैं आपकी बहुत एहसानमंद रहूंगी। इसके लिए मेरी एक शर्त है,